हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट वाली में 39 नोजेस थे, वो राउंडिटी में थे, साइड पोज पे राउंडिटी। ज़्यादातर अब जब इलस्ट्रेट करते हो फ्रंट या साइड होता है तो उसमें ही प्रॉब्लम आती है। अब फ्रंट में कई बार होता है कि अगर राउंड है तो वो उसकी राउंडिटी का आपका वो साइड वाला पार्ट दिखाई नहीं देता। तो ये वाले में है स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर एक डिफरेंट टाइप आ जाती है, क्योंकि स्क्वायर नोज को इमेजिन करना इट्स अ डिफरेंट थिंग। एनीवे, इसको फास्ट फॉरवर्ड करके बताया गया है और इसमें मैंने क्रिटा का सॉफ्टवेयर का यूज़ किया है, ताकि उसमें ना कुछ ब्रशेस हैं वो बिल्कुल वैसे चलते हैं जैसे यू कैन से वो इंक ब्रशेस होते हैं ना, जो इंक इंडियन इंक यूज़ करते हैं वो वाले। और इस तरह से और बहुत सारे ऐसे ब्रशेस हैं जो इफ़ेक्ट लेके आते हैं, वो वाला डिजिटल में मैनुअल वाला इफ़ेक्ट। वो बड़ी मज़ेदार चीज़ लगती है वो, इसलिए मैंने यूज़ करा। और ऑनलाइन आप इसे यूज़ कर सकते हो। क्रिटा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फोटोशॉप को डायरेक्टली टक्कर दे रहा है। वो आपको दिखाई नहीं देंगे अलग अलग, वेरिएशन नहीं है, क्योंकि स्क्वायर्स हैं। और मैंने जिस बुक में पढ़ रहा था उसमें स्क्वायर्स की ऑप्शन कम थी, तो स्क्वायर में नाक को सोचना। तो बाकी जैसे जैसे मेरे पास इसके और भी पार्ट्स हैं थोड़े, तो मैं कोशिश करूँगा अगर ये सही रिस्पांस देता है तो आईज़ और लिप्स और ईयर्स का भी करूँगा। मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में बताया था। इस ट्यूटोरियल को आप यूज़ कैसे कर सकते हो, यूज़ करने के लिए इलस्ट्रेटर, गेम डिज़ाइन, कैरेक्टर डिज़ाइनर जो भी गेम्स वगैरह में काम करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि अलग वेरिएशन में कैरेक्टर को सोचना इट्स अ टफ जॉब। सीरियसली मैंने ये करा है तो मुझे पता है। और अब ये देखिए, अब इसमें जब हम बना रहे हैं तो स्क्वायर के साथ राउंडिटी भी आप दे रहे हैं, तो कई बार होता है कि हमारा माइंड ना रिजिड हो जाता है। जैसे हम राउंड में कर रहे हैं तो हम सब राउंड ही सोचेंगे, लेकिन अब स्क्वायर में कर रहे हैं तो अपना माइंड स्क्वायर चलेगा। लेकिन बुक्स में यार उनके ना कई साल के एक्सपीरियंस रहता है, तो बुक पढ़ना मैं यही प्रेफर करता हूँ। लेकिन नॉर्थ में, हमारे यहाँ इधर नॉर्थ साइड में बुक्स वगैरह का ज़्यादा वो चलन नहीं है। बहुत ही कम चुनिंदा लोग हैं ये जो करते हैं। स्टीरियोटाइप को तोड़ना एक अलग बात है, क्योंकि जब भी मैं अभी जैसे थाईलैंड के म्यूज़ियम में मैं हुआ हो के आया, तो मेरे साथ एक जर्मन की बंदी थी। तो उसका सीन था कि वो अपना जो यूरोपियन आर्ट देख देख के बोर हो गई, उनके पास स्टोरीज़ नहीं है। वो स्टीरियोटाइप को तोड़ा नहीं जाता था, तो जब उसने तोड़ा तो पिकासो ने तोड़ा। तो अब देखो, वो रिलेट करो, उसने भी ये नोजेस को किस तरह से तोड़ा है। तो तब तक आपके दिमाग किसी भी लाइन को, फॉर्म को तोड़ नहीं पाएगा जब तक आपके यहाँ दिमाग के अंदर फ्रीडम नहीं आती। तो इस नोजेस को बहुत ही एक एब्स्ट्रैक्ट वे में आप देख सकते हो, क्योंकि इसकी फॉर्म्स को तोड़ा गया है। तो वो आपके आपके लिए, आपके असाइनमेंट्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। और साथ साथ में आप वीडियो को देखते भी जाइए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस करना ऐसा है कि आप जैसे गंदा गंदा होमवर्क करते थे हम स्कूल के अंदर, तो गंदा होमवर्क करने के साथ ये होता था कि कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में वो बात चली जाती है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ। तो अब आप इसे बार बार आगे पीछे करके भी देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। और इनके जो नोज़ हैं, मैं ड्राइंग के लिए इसलिए ज़ोर दे रहा हूँ क्योंकि ड्राइंग करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये है कि आपके सबकॉन्शियस में चली जाएगी। अब ये देखिए, साइड में जब नीचे आपकी लाइन ड्रॉ हो गई है नोज़ की, तो जब फ्रंट से देखेंगे तो वो लिप्स को कवर कर देगा। तो आपको अगर प्रैक्टिकली आपने ये चीज़ें करी होंगी ना, उसी से आपको हेल्प मिलेगी ये चीज़ को प्रैक्टिकली उसको सॉल्व करने के लिए। ये एक हिसाब से ड्राइंग ऐसा नहीं है, डिज़ाइनिंग जब करते हैं आप कैरेक्टर वगैरह, तो वो पजल सॉल्विंग है, क्योंकि देखो कितने कैरेक्टर बन चुके हैं। कैन यू इमेजिन इट? सो इस ट्यूटोरियल को इस तरह से यूज़ करना, बार बार एक चेहरा चुनना और उस पर अलग अलग नोज लगा के देखना, उसका कैरेक्टर बदलते हुए देखोगे आप। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, और हैप्पी स्केचिंग।